जरा जोर से पढ़िए ना। मुझे भी तो सुनाइए कि मेरे हैदर ने क्या लिखा है। मुझे तो पढ़ लेने दो, तो मैं बता दूंगा बाद में। तस्लीम खाली जान, तस्लीम खाली जान। अच्छा हो तू आ गई। ये खत पढ़ के तो जरा सुना। मेरे हैदर का खत है, अमेरिका से आया है, पढ़ के सुना। जी। अजीमुल मर्तबत भाई हुजूर और भाभी जान की खिदमत में हैदर का आदाब। भाईजान अली को आपकी खिदमत में हिंदुस्तान भेज रहा हूँ ताकि वो अपने बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी से मिलकर अपनी ख़ानदानी तहजीब और वक़ार को समझ सकें। ये बड़ा अजीब मुल्क है भाई हुजूर, मिलने को तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है मगर अदब और अपनापन नहीं मिलता, जो शायद यहाँ के माशरे में नहीं। बाकी अली के ज़रिए लैपटॉप पर आपसे गुफ्तगू होगी और अरसे दराज बाद आपका दीदार भी नसीब होगा। खुदा हाफिज़, आपका फरमा बरदार भाई हैदर रज़ा। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाईजान, कैसे हैं आप? जी हाँ, सब खैरियत से। अच्छा सुनिए, मैंने अली को अच्छी तरह से समझा दिया है, वो आप ही के यहाँ रुकेगा। जी। तुम अली की बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब मिलके उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है? चलिए अब मैं फ़ोन रखती हूँ, खुदा हाफिज़। हाँ, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना जोरा। खुदा हाफिज़। हवेली के बारे में क्या कह रही थी जोहरा? यही कि अली को हवेली मत जाने देना। सही कह रही थी। अगर वो वहां चला गया तो तुम्हारे तो सारे ख्वाब बिखर जाएंगे और वक्त की चाल भी बदल जाएगी। हाँ, मैं समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह अली को एयरपोर्ट से सीधा यहाँ ले आता हूँ। ये लीजिए अम्मी जान, ले आए हैं इन्हें। सलाम नानी जान। खुश रहो बेटा, खुश रहो, उम्र दराज हो। पूरे 15 साल के बाद तुझे देख रही हूँ बेटा, पूरे 15 साल के बाद। जी नानी, 15 साल बाद। माशाल्लाह, काफी लंबे चौड़े हो गए। अल्लाह नजर बद से बचाए। बेगम साहिबा क्यों ना हो, भाई हैदर भाई भी तो अपनी जवानी में इन्हीं की तरह से गबरू जवान हुआ करते थे। अरे मामू जान, वो तो आज भी माशाल्लाह पूरी तरह फिट है। आ बेटा, आ, जी जी। आ, बैठ। बैठ। बैठ बेटा। और ठीक ठाक से पहुंच गए? और बताओ, जोहरा कैसी है? वैसी हैं जैसे पहले थी। वीकेंड से बिल्कुल इंडियन ऐश्वर्या राय। तस्लीम। आओ। क्या हुआ अली मियाँ, पहचाने नहीं? ये वही गुलनाज है जिसे तुम बचपन में नकचड़ी कहकर चिढ़ाया करते थे। अच्छा ये है नकचड़ी। लेकिन मामू जान, ये तो बहुत बड़ी हो गई हैं।
आप भी तो काफी बड़े हो गए हैं। बेगम साहिबा, भाई अली मियाँ का बातचीत से पेट भरेंगी या कुछ बना के खिलाएंगे भी? भाई कुछ खातिरदारी कीजिए। 18 घंटे हवाई जहाज का सफर करके आया है। बेटा तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम सब तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतजार करते हैं। जी मामू जान। गुलनाज, जरा गेस्ट रूम देख लो, ठीक ठाक है ना? और हाँ, सामान भी लेती जाओ। जी अच्छा। चलो बेटा आओ। चलिए नानी जान। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत जवान लड़का है। हम खामखा परेशान हो रहे थे। हमारे गुलनाज के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। हमारी गुलनाज वहां ऐश करेगी। अच्छा सुनिए, आप जोहरा आपा जी से गुलनाज और अली के रिश्ते की बातचीत कीजिए ना। बेगम साहिबा, ये सब आप मुझ पे छोड़ दें तो बेहतर है। आप अली की खातिरदारी को तवज्जो दीजिए। अरे अमेरिका से लड़का आया है, उसे जरा अपने भी ठाट बाट दिखाइए। जाइए। खाओ बेटा, ये खाओ, लो खाओ। देखो, मैंने इसे खास अपने हाथों से बनाया है। अरे मोमानी, जिंदगी में थोड़ा फिट रहने के लिए डाइट पे कंट्रोल जरूरी है, और हम लोग इतना हैवी डाइट नहीं लेते। अरे तू तो ऐसे ही इतना दुबला हो गया है, डाइट करेगा? खा, ठीक से खा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अम्मी जान ने आप सबके लिए कुछ भेजा था, सबके लिए गिफ्ट भेजे थे, वो लेकर आता हूं मैं। अच्छा। ये ले लीजिए मामू जान, आपके लिए। ये लो गुलनाज, तुम्हारे लिए। ये लीजिए नानी जान, आपके लिए। ये लीजिए मुआनी जान, आपके लिए। शुक्रिया। अरे अरे, अब कहाँ चले? जी मामू जान, बड़े अब्बा के यहाँ। अरे बैठो मियाँ बैठो। अरे अभी तो तुम आए हो, थोड़ा आराम कर लो, कल चले जाना। नहीं मामू जान, तो डैड ने बड़े अब्बा के लिए कुछ भेजा है और उसको पहुंचाना मेरा फर्ज है। अच्छा अच्छा, तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, उसके साथ चले जाओ। आप क्यों तकलीफ करते हैं मामू जान? वैसे भी शहर में पैदल और रिक्शे में घूमकर मैं इस शहर को करीब से देखना चाहता हूँ कि आज भी सब वैसे ही है या वक्त ने सब बदल दिया है। अरे बेटा अली, यहाँ सब कुछ बदल गया है। बस्तियां टावरों में और मोहल्ले कॉम्प्लेक्सों में बदल गए हैं। जाओ, तुम जाओगे तो तुम्हें खुद एहसास होगा। लेकिन देखो बेटा, शाम तक वापस आ जाना। हाँ, हम सब साथ में खाना खाएंगे। जी मामू जान, चलता हूँ।
कौन? बड़ी अम्मी, मैं अली अली हैदर। अली, मेरा बच्चा। वापस आ गया मेरा बच्चा। मुझे पता था तू एक दिन जरूर वापस आएगा मेरा बच्चा। अली, तू इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। आपके लिए तो अभी भी बच्चा ही हुआ बड़ी अम्मी। तेरा बाप भले ही हम लोगों को भूल जाए, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा अली अपनी बड़ी अम्मी और अपने बड़े अब्बा को कभी नहीं भूलेगा। जी बड़ी अम्मी। और तू वापस आ गया। आपको और बड़े अब्बा को मैं कभी नहीं भूल सकता बड़ी अम्मी, कभी नहीं भूल सकता। चल अंदर चल। चलिए बड़े अब्बा बड़े खुश होंगे तुझे बड़े अब्बा। देख के। चलिए। सब ठीक तो है? और कैसा लगा सब? अरे कौन आया है जी? और अपना अली आया है जी। अली, अरे अली, अली, बहुत तड़पाया तुमने। कितना बड़ा हो गया है हमारा बच्चा, कितना बड़ा हो गया है। हैदर नहीं आया? नहीं अब्बाजान, वो नहीं आए। अब जब मैं आ गया हूँ तो वो भी जरूर आ जाएंगे। कब? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब? नहीं अब्बाजान, जब मैं आ गया हूँ तो जरूर आ जाएंगे। बहुत उस्ताद हो गया, तू भी आ जाएगा। बैठो, चलो। नहीं नहीं अब्बाजान, आप पहले बैठिए। अरे तो फिर आइए अब्बाजान, बैठिए आप, बैठिए। सच बताऊं बड़े अब्बा, शायद वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। आप दोनों के लिए उन्होंने एक पैगाम भेजा है। क्या लिखा है हैदर ने? अरे बड़े अब्बू, लिखा कुछ नहीं है, वो खुद आपसे मुखातिब होंगे। वाह, दिखाओ दिखाओ। जी बिल्कुल। अब्बा की तरह मुशफीक भाई हुजूर और अम्मी की तरह मेहरबान भाभी साहिबा की खिदमत में आदाब। परदेस आकर अपनों की गुर्बत का किस तरह मलाल होता है, कोई मेरे दिल से पूछे। आप लोगों से जुदा होकर मैं अमेरिका आ गया, खूब दौलत, नाम, शोहरत कमाई, पर ना कमा पाया तो अपनों की मोहब्बत। सच मानिए भाई हुजूर, इन 15 सालों में एक पल ऐसा नहीं हुआ जब मेरे दिल से आप लोगों की मोहब्बत महरूम हो। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों की याद में मेरी आंखें नम न हुई। भाभी जान की बेपनाह और बेलौस मोहब्बत और आपकी शफकत ने मुझे कभी यतीम होने का एहसास न होने दी। इस परदेश में आकर एहसास हुआ कि हाँ, मैं सिर्फ कागजी और दुनियावी दौलत कमा रहा हूं। इस उम्मीद और यकीन के साथ अली को आपकी खिदमत में भेज रहा हूं कि आप मेरी खुदसरी और गुस्ताखी को माफ करेंगी और मेरे लिए दुआ करें। अगर उन्होंने दगा नहीं की तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने हाजिर होकर कदम बोसी करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा गवाह है अली, जब से तुम लोग यहाँ से गए हम तो जैसे लावलत हो गए। होशा नशीनी की जिंदगी अख्तियार कर ली हमने। आज तुम आए हो तो ना हमारी वीरान जिंदगी में बहार आ गई है। मौत की दुआ मांगने वाला रजा
रब्बुल इज्जत से जिंदगी की भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। अली बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद तुम्हारा मामू जान आया था हैदर की जमीन के लिए। कई बार आ चुका है, कहता है हैदर ने मुझे अपना मुख्तार बना दिया है। भला ऐसे कभी हो सकता है? नहीं बड़ी अम्मी, नहीं बड़े अब्बू, झूठ है ये सब। अब्बाजान ऐसा कर ही नहीं सकते। ये सब तो जुनैद मामू और उनकी बीवी की लालची फितरत का नतीजा है। दिखावे और बनावटी जिंदगी जीने वाले ये लोग हकीकत का सामना नहीं कर सकते। और अब मैं आ गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि उनके झूठ और अय्यारियों को जग में जाहिर कर दूंगा। अम्मी जान, बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने को दीजिए ना। अल्लाह मेरी तौबा, मैं तो भूल ही गई कि मेरा बच्चा भूखा होगा। तो जब तक हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। कुल, हाँ एक बात पूछो। पूछो। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? आरिफ, तुमने वो गाना सुना है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे इस दिल से की है, क्योंकि बहुत पाक है। मैं ये तो नहीं जानता गुलनाज कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ ये मैं क्या सोचते हो? यही कि तुम बेमिसाल हो। जहाँ एक तरफ तुम दरिया दिल हो तो दूसरी तरफ तुम एक जिद्दी और मगरूर हसीना हो। अच्छा, मैं जिद्दी और मगरूर हूँ? बिल्कुल, और होना भी चाहिए। एक बात कहूँ, जितनी खूबसूरत तुम हो ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। अगर उस वक्त तुमने मेरी मदद ना की होती ना, तो मैं आज कॉलेज में पढ़ने की बजाय नौकरी के लिए दफ्तरों में भटक रहा होता। नहीं आरिफ, ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे और मेरे बीच में एक रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता। और मैंने जो भी किया है हमारे इस रिश्ते की खातिर किया है। आरिफ, मुझसे एक वादा करो कि मुझे अपने से कभी जुदा नहीं करोगे। एक सवाल पूछूं बड़ी अम्मी? हाँ पूछो। 15 साल पुराना एक धुंधला सवाल मेरे जहन के किसी गोशे में आज भी करवट बदलता है बड़ी अम्मी। कैसा सवाल मेरे बच्चे? जब अब्बा जान ने बड़े अब्बा और आपको अमेरिका ले जाने की पूरी कोशिश करी, आप लोग को बहुत मनाया, फिर आप लोग क्यों नहीं गए? हाँ बेटा, हैदर ने बहुत कोशिश की थी। आजादी के बाद हालात वक्त के साथ बदल रहे हैं। रजवाड़े खत्म हो गए और जमींदारी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आने वाला वक्त भी बुरा हो सकता है। भाई हुजूर, मेरी बात मानिए, मेरे साथ अमेरिका चलिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है मेरे भाई? देखो, मैं तुम्हें रिश्तों की दुहाई देकर रोकूंगा नहीं, न तुम्हारी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनूंगा। ऐसा गुनाह मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे भाई, मेरी जड़ें इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, मैं नहीं जा सकता। तुम यहां भी वो सब हासिल कर सकते हो मेरे भाई जो तुम वहां जाके करना चाह रहे हो। हाँ, यहां थोड़ा वक्त तुम्हें जरूर लगेगा, लेकिन फिर यहां सब तुम्हारे अपने हैं
वहां तुम्हें बेगानों को अपना बनाना होगा। मैं समझता हूं, लेकिन यहां वो वसाइल नहीं है जो वहां आसानी से मुहैया हो जाती। इसलिए वहां इंसान वक्त से पहले बहुत कुछ कमा लेता है। ठीक है, तुम जाओ, जरूर जाओ, मगर मुझसे एक वादा करके। वादा? कैसा वादा भाई हुजूर? आप हुक्म करिए। वादा ये करो मेरे भाई कि जब तक हम जिंदा रहें तुम अपने परिवार के साथ तुम कभी कभार आके अपनी सूरत दिखा देना। ये निगाहें हर पल तुम्हारी मुंतजिर रहेंगी। फिर क्या हुआ बड़ी अम्मी? लाख कोशिशों के बाद भी नहीं माने। क्यों नहीं माने? बेटा, इस जमीन से और इस घर से इनका बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता तो हैदर का भी बहुत ही पुराना है, लेकिन वो आजाद परिंदे की तरह परवास करना चाहता था और इसलिए उसने अमेरिका को चुना। और सच पूछो तो मैं भी इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। डोली पर आई थी और जनाजे पर जाऊंगी। ऐसा क्यों कहती हो बड़ी अम्मी? अभी तो आपको बहुत जीना है। हाँ बेटा, मैं वाकई जीना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। सुनो, बेटा आया हमारा, उसे हमारे हालात का अंदाज नहीं होना चाहिए। बावर्ची खाने का क्या हाल है? उस रहीम मियां के वहां से ले आऊं? जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने सोच लिया है। मैं अपना जड़ाऊ हार सुनार के पास गिरवी रखवा देती हूँ। वो तो चचा जान ने तुम्हें मुंह दिखाई में दिया था। अब आपके कौन से चचा हजूर अल्लाह मियाँ के पास से आके ये देखने वाले हैं कि मैं वो हार पहनती हूँ या नहीं। वैसे भी अब मेरी कोई उम्र तो रही नहीं हार पहनने की, और ज़ेवरात तो बनाए भी इसीलिए जाते हैं कि बुरे वक्त में काम आ सकें। शायद आप वजह फरमा रही हैं। देखो, हम तो अपना गुजारा कैसे भी कर लेते बेगम, लेकिन हमारे बच्चे को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब आप ऐसा कीजिए, आप अली का ध्यान रखिएगा, वो सो रहा है। उसके उठने से पहले मैं खुर्शीद के घर से सारा इंतजाम करके लौटूंगी। सुनार को भी मैंने वहीं बुलाया है और वो शायद आ भी गया होगा, तो उसके उठने से पहले मैं जल्दी लौट के आती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आ जाना, लेकिन वो उठ जाएगा तो मैं बहुत देर तक रोक नहीं सकूंगा उसे। जल्दी आना। जी ठीक है, मैं अभी जाओ जाओ। तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें हिंदुस्तान भेजने की इजाज़त क्यों दी? जी नहीं अब्बा हुजूर। ताकि तुम वहाँ जाकर मोहब्बत, कुर्बानी और खुददारी की जीती जागती तस्वीर
भाई हुजूर और भाभी जान से मिल सको। मैं जानता हूं कि उनकी बेपनाह मोहब्बत से कुछ पल के लिए तुम हमें भूल जाओगे और एक तरफ होंगे तुम्हारे मक्का, लालची, खुदगर्ज ननिहाल वाले। हो सकता है वो तुम्हारे दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा करे, लेकिन तुम एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छाई और बुराई का फर्क करना जानते हो, और एक बिजनेसमैन के बेटे होने के नाते इंसानों को परखना आता है तुम्हें। हो सकता है वो कुछ अलग तरीके भी यूज करें। कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारी कमजोरी बनाए, पर ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि ऐसी गलती मैं कर चुका हूं 22 साल पहले तुम्हारी मां के शक्ल में। आप यकीन रखिए अब्बू, आपको अपने बेटे से शिकायत नहीं होगी।